हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल स्मार्ट एजुकेशन इंडिया। तो देखंतु आज वीडियो रे मु आपण मान पई नै आछि कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एवं ता सहित असेसमेंट ऑफ लर्निंग, असेसमेंट फॉर लर्निंग, असेसमेंट एज लर्निंग ऊपर डिटेल्स एनालिसिस करबा पई जाउछि। तो जो माने वीडियो टिक नुआ करे देखुचंती तो प्लीज गोटे लाइक, सब्सक्राइब एवं ऊपर थिया बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दियंतु। तो जहाँकि मोर प्रथमे नुआ नुआ वीडियो अपलोड हेले आपण पाखरे सहजरे पहुँच पारिबो। तो चलंतु स्टार्ट करिया फ्रेंड्स। तो प्रथमे देखंतु कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो ताको मु पार्ट पार्ट करी डिटेल्स एनालिसिस करिछि। तो प्रथमे कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन को टू पार्ट रे करेछि, गोटे कंटीन्यूअस देन कॉम्प्रिहेंसिव। तो डिटेल्स गोटे गोटे आम बुझी बुझी जिबा। तो देखंतु प्रथमे कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव रो मीनिंग बुझला परे देन तार कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव मीनिंग पे मु कहबी। तो आउ रेस्ट कौन स्टेप अछि सेगुडा मु डिटेल्स एनालिसिस करबी, जेमिति कि तार ऑब्जेक्टिव्स अछि, तार कंपोनेंट्स अछि। ओके, तो प्रथम एठी अछि कोन कंटीन्यूअस। तो कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो प्रथम कंटीन्यूअस मीन्स कोन, तो फर्स्ट टर्म एठी जेतु कंटीन्यूअस अछि, तो टर्म कंटीन्यूअस मीन्स रेगुलारिटी ऑफ असेसमेंट एंड डायग्नोसिस ऑफ लर्निंग गैप्स ऑफ स्टूडेंट्स। तो आमे कंटीन्यूअस मीन्स कंटिन्यू करूची। तो पिला मानकर जो लर्निंग गैप्स अछि, लर्निंग वीकनेस अछि, को एरिया से मानकर वीकनेस अछि, ताकू जानिया पई आमे रेगुलारिटी हिसाब रे जो असेसमेंट करू, दैट इज कंटीन्यूअस। ओके, तो देन आसंतु कॉम्प्रिहेंसिव। कॉम्प्रिहेंसिव मीन्स, तो कॉम्प्रिहेंसिव रो तो ओडिया मीनिंग ता होची व्यापक। माने एठी तार लर्निंग वीकनेस जोटा लर्निंग डिफिकल्ट को आसेस करबा सहित बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया रे कोन डिफिकल्ट फेस करूची। तो टोटल ओवरऑल तांकर डेवलपमेंट करिया पई आमे जो लर्निंग डिफिकल्टी हो किंबा जेकोनोसी एरिया रे डिफिकल्टी फेस करछन पिला, ताकू जानिया पई जो असेसमेंट करू, दैट इज कॉम्प्रिहेंसिव। ओके, तो व्यापक। देन द कोइ से टर्म टा कोन, द सेकंड टर्म comprehensive refers to the areas of assessment which includes both scholastic and co-scholastic aspect of students growth and development। देखो तो scholastic and co-scholastic एथिरे क्वेश्चन आसे। तो स्कॉलास्टिक एरिया रे कोन कोन आछि, को स्कॉलास्टिक एरिया रे कोन कोन आछि। तो स्कॉलास्टिक टा एरिया कोन ना कॉग्निटिव डोमेन। तो हमर कॉग्निटिव डोमेन रे कोन कोन आछि, इंटेलेक्चुअल पार्ट। तो जोटा कि इनसाइड द क्लासरूम। स्कॉलास्टिक मीन्स एठी तो इनसाइड द क्लासरूम रे जो हमर पाठ्य पुस्तक पढ़ा जाए, से मैथमेटिक्स हो, साइंस हो, तो एनवायरनमेंट साइंस हो, हिस्ट्री, ज्योग्राफी और लैंग्वेज हो, तो दैट इज स्कॉलास्टिक एरिया और स्कॉलास्टिक एस्पेक्ट। ओके, तो को स्कॉलास्टिक कोन, तो को स्कॉलास्टिक होची तो आमर पाठ्य पुस्तक इनसाइड द क्लासरूम छाड़ी देले, तो रेस्ट आउटसाइड द क्लासरूम में जो एक्टिविटी होता है, तो परफॉर्मिंग आर्ट, विजुअल आर्ट एंड मोटर स्किल, तो ये सब जिन होता है, डांस, ड्रामा, म्यूजिक, ये सब जिन होता है, तो ताकू को स्कॉलास्टिक एरिया भितर निया जाए। ओके, तो सहीटा होची को स्कॉलास्टिक एरिया। तो ये कॉम्प्रिहेंसिव पार्ट रे बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया को आमे असेसमेंट करि थाउ। ओके, तो ठीक अच्छी। देन तो टोटल मीनिंग जोटा होची मीनिंग ऑफ सीसीई। मीनिंग ऑफ सीसीई मीन्स, तो मीनिंग ऑफ कंटीन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। तो कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रेफर्स टू ए सिस्टम ऑफ स्कूल बेस्ड इवैल्यूएशन ऑफ स्टूडेंट्स दैट कवर्स ऑल एस्पेक्ट ऑफ स्टूडेंट्स डेवलपमेंट। ओके, तो टोटल तार ओवरऑल डेवलपमेंट, टोटल होलिस्टिक डेवलपमेंट हवा पई आमे जो बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया को आसेस करि थाउ, तो दैट इज सीसीई। ओके, तो सेटा होची सीसी, कंटीन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। देन देखंतु ए सीसीटा केमिति आसिला, तो काहे ताकू अणा जाइछि। तो सीसी की देज के इट इज इनिशिएटेड बाय सीबीएसई, सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन। ओके, तो सीबीएसई ताकू इंट्रोड्यूस करछि, इनिशिएटेड करिछि। तो इट इज बेस्ड ऑन द रेकमेंडेशन ऑफ रेकमेंडेड करछि कि से एनसीएफ 1988। तो 1988 मसीह जो एनसीएफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क आसीला, तो ताकू रेकमेंड करछि टू रिफॉर्म इवैल्यूएशन प्रैक्टिस फॉर एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन। आमर जो प्राथमिक जोटा अच्छी एलिमेंटरी एवं सेकेंडरी एजुकेशन को
ठीक से सजाड़िबा पई तो रेगुलारिटी हिसाब रे तो कंटिन्यूअस मीन्स रेगुलारिटी एंड कॉम्प्रिहेंसिव एंड टोटल ओवरऑल असेसमेंट हबो और ओवरऑल इवैल्यूएशन हबो। तो टोटल पर इवैल्यूएशन करिया पई रिफॉर्म आनिया पई एलिमेंटरी एंड सेकेंडरी एजुकेशन उपरे तो सीबीएसई ताकू इनिशिएटेड करछि कहा माध्यम रे ना रिकमेंडेशन ऑफ एनसीएफ 1988। ओके तो ठीक अछि बुझी पारछंती। तो देन आसंतु कंपोनेंट्स ऑफ सीसी। तो यही कंपोनेंट्स मुझे जोटा कहछि दीटा कंपोनेंट्स अछि इट हैज टू कंपोनेंट्स वन इज स्कॉलास्टिक एरिया एंड अनदर इज को स्कॉलास्टिक एरिया। तो देन देखिबा कि स्कॉलास्टिक एरिया अंडर कौन कौन आछि तो ये जस्ट पूर्व कहीदेली तो कौन अच्छी कि तो स्कॉलास्टिक एरिया कौन सा दैट इज कॉग्निटिव डोमेन। तो स्कॉलास्टिक एरिया जेहेतु इनसाइड द क्लासरूम में जो पढ़ा होची इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होची तो इट रेफर्स टू कॉग्निटिव डोमेन। इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट स्पेसिफिक एरियाज फॉर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट। तो से सब्जेक्ट कौन कौन हो पारे तो ये देखो नहीं मु एग्जांपल मैथमेटिक्स साइंस हिस्ट्री ज्योग्राफी लैंग्वेज एसेट्रा। ओके तो एमिति कि आम सब्जेक्ट स्पेसिफिक तो सब्जेक्ट को नेले तो सेटा दैट इज कॉग्निटिव डोमेन जोटा कि आम स्कॉलास्टिक एरिया रे आसे। देन को स्कॉलास्टिक एरिया अंडर कौन कौन आछि जोटा कि आमर अफेक्टिव डोमेन एंड साइकोमोटर डोमेन। तो एठी मु कहि दोछि देखंतु तो अफेक्टिव डोमेन कौन आम जोटा इमोशनल तो अफेक्शन लव एंड अफेक्शन इमोशन बिहेवियर एटीट्यूड यही हूँ गुड़ाक अफेक्टिव डोमेन। गोटे जिनस को आम देखला पर आम रिएक्शन कौन होची गोटे स्टिमुलस को आम गोटे स्टिमुलस देले तो ता प्रति आमर रिएक्शन कौन आछि रेस्पॉन्स कौन आछि तो सेटा होची अफेक्टिव डोमेन। देन होची साइकोमोटर तो साइकोमोटर होची फिजिकल परफॉर्मेंस जोटा हुए तो खेलिबा बोलिबा नाचिबा तो एगुड़ा होची साइकोमोटर डोमेन। तो साइकोमोटर डोमेन गोटे था होची फाइन मोटर देन ग्रॉस मोटर। तो फाइन मोटर रे कौन थाए तो साइकोमोटर टू से गोटे फाइन मोटर थाए गोटे ग्रॉस मोटर थाए। तो फाइन मोटर होची आमे भल गीत गाउचंती आमे भल राइटिंग आमर लेखुचंती ओके कविता भल लेखुचंती ए सब गुडा फाइन मोटर। तो ग्रॉस मोटर कौन जो डांस करचंती ड्रामा करचंती प्लेइंग ओके तो ए सब होची तो ग्रॉस मोटर। तो ये साइकोमोटर बोथ अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन रे कौन आछंती इट इंक्लूड्स लाइफ स्किल्स वर्क एजुकेशन विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स एटीट्यूड वैल्यूज एसेट्रा। तो विजुअल एंड परफॉर्मिंग आर्ट्स सेटा ड्रामा डांस हो पारे सॉन्ग हो पारे ओके तो ठीक अच्छी। तो आपण मैंने निहाती बुझीपारे। देन आसतु ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी। ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी तो ये कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन रो तार ऑब्जेक्टिव कौन तो आपण सब बेले गोटे जिनस मन रखुवे कि तो कंटिन्यूअस मीन्स रेगुलारिटी कॉम्प्रिहेंसिव मीन व्यापक तो टोटल ओवरऑल एरिया को कवर कर तो इवैल्यूएशन आमे जो पिला मानकर टोटल ओवरऑल व्यापकता भाव में जोटा को असेसमेंट कि इवैल्यूएशन करूचंती तो दैट इज सीसी ही। तो सही सीसी रो टोटल ओवरऑल जेहेतु होची तार ऑब्जेक्टिव कौन कौन रहिबो ना टू डेवलप। तो प्रथम ऑब्जेक्ट टू डेवलप कॉग्निटिव अफेक्टिव एंड साइकोमोटर स्किल्स। तो देखो तो टोटाल एटी दीटा कंपोनेंट्स जो रहा कॉग्निटिव डोमेन अफेक्टिव एंड साइकोमोटर डोमेन को बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक एरिया को से डेवलप करोछि हमर ऑब्जेक्टिव रहिबा दरकार। देन इट हेल्प्स टू रिड्यूस द स्ट्रेस ऑफ द स्टूडेंट्स जेहेतु एटा कंटिन्यूअस रेगुलारिटी एग्जामिनेशन पैटर्न अछि तो तेणुकर एटा होछि जो पिला मानकर एट ए टाइम जो आसीबो गोटे वर्षर पूरा फुल कोर्स रे एग्जाम आसीबो तो सेति गोटे विराट बड़ बर्डन पड़ी जाउथो कि बहुत कोर्स अच्छी बहुत सिलेबस अच्छी ताको सारिया पाई बहुत डिफिकल्ट होथो। तो एटा पार्ट पार्ट करी सेमिस्टर वाइज एग्जाम होची जोटा कि हमर कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन ताक मधे निया जिवो। तो मझिरे मझिरे भी पिलांकु बर्डन कमिया पई ताकर यूनिट टेस्ट करा होची ताकर वीकली टेस्ट करा होची तो सेगुडा को जो होची तो धीरे धीरे से माने टेस्ट देले पाठटा मध्य जानि जिवे लास्ट को ताको एते परिश्रम करिया पई पढ़ेनी। तो से जो एग्जाम बर्डन स्ट्रेसटा तो स्ट्रेसटा को एठी रिड्यूस करि थाए। तो देन टू प्रमोट होलिस्टिक डेवलपमेंट ऑफ द स्टूडेंट्स जेहेतु एठी बोथ स्कॉलास्टिक एंड को स्कॉलास्टिक डेवलपमेंट करा होची एटा ऑटोमेटिकली होलिस्टिक डेवलपमेंट हिजबो। तो होलिस्टिक मीन्स तो टोटल ऑलराउंडर टोटल ओवरऑल डेवलपमेंट को हमें होलिस्टिक डेवलपमेंट कहबा ओके। तो देन आहंतु टू मेक इवैल्यूएशन एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस। तो इवैल्यूएशन को आमे होची तार इंटीग्रल पार्ट ऑफ लर्निंग प्रोसेस समान गोटे होची लर्निंग प्रोसेस जो प्रोसेस रे चली लर्निंग तो शिक्षण जिनछ ताको आमे गोटे इंटीग्रल पार्ट रे निया जिबा उचित जोटा कि ऑब्जेक्टिव ऑफ सीसी ही। देन देखंतु टूल्स एंड टेक्निक्स यूज्ड इन सीसी। तो एठी मु डायरेक्ट देखंतु
टूल एंड टेक्निक जस्ट खाली कहीदेची तो यहाँ गोटे लंबा समय लगे कि टूल्स कौन टेक्निक कौन टूल अंडर किए किए आसो टेक्निक अंडर किए किए आसो जदि कौ मैंने आसुच्च तार टोटाल डिटेल्स एनालिसिस क्वेश्चन पेपर कौन और क्वेश्चनरी कौन असाइनमेंट कौन डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन रेटिंग स्केल अनस्टेबल रेकर्ड चेकलिस्ट एगुड़ा कौन कौन तार डिटेल्स कहले गोटे निहाती गोटे क्लास दरकार तो आपण जेहेतु ये ओस्टेट बहुत कम दिन अच्छी तो ओस्टेट प्रिपेरेसन होती तो डायरेक्ट जानी जातु खाली टूल्स एंड टेक्निक कौन तो टूल आउ टेक्निक किए किए माने को स्कोलास्टिक कौन कौन यूज होते कौ टूल टेक्निक गुड़ाक एति खाली लर्न करदे तो मुझे खाली जस्ट कहीदे टूल्स कौन टेक्निक कौन तो टूल्स देखु टूल्स मीन्स आम जेकोसी कार्य करने जेकोसी इंस्ट्रूमेंट यूज कर बुझे कि तो गोटे एग्जांपल सपोज दूसरी मु हैंड रईटिंग लिखुची तो मुझे लिखुची पेन यूज कर मो लेखापी पेनटा हूँ टूल मु केमिति हैंड रईटिंग बनाऊँगी मु कौ वे लिखुची मत कौ वे लिखिले मोर हैंड रईटिंग बहुत भल आसो तो जो वे ऑफ राइटिंग बुझे कि तो वे ऑफ राइटिंग दैट इज टेक्निक तो मन रखु जदि मु टूल नेली तो टूल जदि पेन हुए ओके कलम हुए तो देन मु कौ वे राइटिंग करुच्छे माने वे ऑफ राइटिंग तो दैट इज सेटा हो कौन तो टेक्निक ओके तो देयर आर द फॉलोइंग टूल्स एंड टेक्निक्स आर यूज इन बोथ स्कोलास्टिक एंड को स्कोलास्टिक एरिया तो माने केतेक माने टूल्स एंड टेक्निक्स डायरेक्ट अच्छी तो सेटा आप लर्न मारदेवे से कौन ना क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट रेटिंग स्केल अनस्टेबल रेकर्ड्स चेकलिस्ट इंटरव्यू एमान होचंती तो टूल्स एंड टेक्निक मिसिकी अच्छी ओके तो आर भीतर जब मुझे आइडेंटिफाई करी तो गोटे हूँ ऑब्जर्वेशन ये लिखिनी गोटे ऑब्जर्वेशनटा से गोटे टेक्निक एंड ये इंटरव्यूटा हूँ टेक्निक आउ ना जेतिक अच्छा सबू टूल ओके तो क्वेश्चन पेपर असाइनमेंट डायग्नोस्टिक टेस्ट रेटिंग स्केल आंसर रेकर्ड ये सब गोटे गोटे टूल तो ये टूल को लेकिन ये जो इंस्ट्रूमेंट को लेकिन आम आइडेंटिफाई करिथाउ कि असेसमेंट करिथाउ ओके तो ठीक अच्छी तो देन चलतु तो यहाँ गोटे इम्पोर्टाट जिनस कि बहुत थर आसी क्वेश्चन ओटीटी ओएसएसटी आसी तो असेसमेंट फॉर लर्निंग असेसमेंट ऑफ लर्निंग असेसमेंट एज लर्निंग तो मु डिटेल्स एठी मध्य एनालिसिस करुच्ची तो ताहा मध्य देखंतु तो असेसमेंट फॉर लर्निंग जोटा कि होचे हमर ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस जेहेतु असेसमेंट फॉर लर्निंग फॉलो करछि काहाकू ड्यूरिंग द इंस्ट्रक्शन और ड्यूरिंग द टीचिंग प्रोसेस तो दैट इज फॉर्मेटिव असेसमेंट मु ऑलरेडी पूर्व क्लास रे फॉर्मेटिव असेसमेंट समेटिव असेसमेंट डायग्नोस्टिक असेसमेंट ये सब डिटेल्स मुझे कही सारी तो जदि आपन इंटरेस्टेड अच्छा मोर पूर्व वीडियो को देखापी तो मो चैनल को जाकि प्लेलिस्ट को जाकि देखिपारे कि डायरेक्ट चैनल आसीपार देखिपारे ओके तो इट इनक्लूड्स बोथ प्री असेसमेंट जोटा कि आमर प्री असेसमेंट होची डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट तो क्वेश्चन बेले बेले आसे कि तो असेसमेंट फॉर लर्निंग रे कौन कौन इनक्लूड होता है तो प्री असेसमेंट जोटा कि डायग्नोस्टिक असेसमेंट एंड फॉर्मेटिव असेसमेंट होची इनक्लूड होता है तो ये असेसमेंट फॉर लर्निंग रे कौन आउ अच्छी तो इट हैज नो ग्रेडिंग सिस्टम जेहेतु एटा फॉर्मेटिव असेसमेंट तो ये ग्रेड प्रोवाइड करा जायनी तो से फॉर्मेटिव असेसमेंट आमर ओनली क्वालिटेटिव असेसमेंट होता ओनली क्वालिटेटिव होता ओके ओनली क्वालिटेटिव नेचर होता किंतु जिते समेटिव असेसमेंट आसे से ग्रेड प्रोवाइड करे तो ग्रेड एटा मार्क कौन मार्क ताकू कंपेरिजन करा जाए तो पर स्टेप एटा समेटिव असेसमेंट रे फीडबैक दे हुए तो से क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव होता है कौटा ना समेटिव असेसमेंट किंतु ये फॉर्मेटिव असेसमेंट रे इट हैज नो ग्रेडिंग सिस्टम ग्रेड दिया जाए न था इट प्रोवाइड्स फीडबैक टू बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर्स एटा डिटेल्स एनालिसिस करछि पूरा वीडियो रे तो फीडबैक ये बोथ स्टूडेंट्स एंड टीचर को दिया जाए था तो देन आसतु असेसमेंट ऑफ लर्निंग तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौन तो असेसमेंट ऑफ मीन्स तो सेटा होछि तो आफ्टर द इंस्ट्रक्शन और आफ्टर द एंडिंग ऑफ अ कोर्स आफ्टर द एंडिंग ऑफ अ कोर्स गोटे कोर्स सरला परे आमे जो असेसमेंट करिथाउ तो दैट इज असेसमेंट ऑफ लर्निंग ताले आगुरु मु आमे डिटेल्स तो तार कांसेप्ट अछि तो असेसमेंट ऑफ लर्निंग कौच कि आफ्टर द इंस्ट्रक्शन और आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ अ कोर्स एंड रे जो असेसमेंट करा जाए तो सेटा होछि समेटिव असेसमेंट ता माने एठी आपण बुझिनियंतु कि असेसमेंट ऑफ लर्निंग इक्वल टू असेसमेंट
सॉरी समेटिव आसेसमेंट। तो से समेटिव आसेसमेंट कौन हुए तो इट इज ग्रेडिंग सिस्टम, एटा ग्रेडिंग सिस्टम थाए, नो फीडबैक हियर, एथरे फीडबैक न थाए कहीं ना आफ्टर माने लास्ट को एग्जाम टा हमर सरी गला सरला पर पिलांकर क्लास ओवर हो गला तो टोटल वर्षकर क्लास सरी जाई तो पिला नथिबे तो आम पिला सिने पाइले आम ताको फीडबैक दवा कि टीचर ता पर स्टेप निजर होची वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कम्युनिकेशन, वे ऑफ टीचिंग स्टाइल टाको चेंज करे कि फीडबैक पाइबो तो सेतरे ना स्टूडेंट फीडबैक पाइबो ना टीचर फीडबैक पाइबो। तो हियर असेसमेंट ऑफ लर्निंग रे नो फीडबैक हियर कौन किए माने कहा को फीडबैक दिया जाए नहीं। तो ठीक अच्छे आपड़ जदि बुझीपारे तो प्लीज कमेंट बॉक्स में मत जनइबे जदि कौटी बुझार असुविधा होची ताहा मध्य मत जनइबे। देन आसतु असेसमेंट एज लर्निंग। एटी असेसमेंट एज लर्निंग होची तो निजे पिला को आसेस करिवो, निजे निजे को आसेस करिवो तो सेटा होची सेल्फ असेसमेंट। लर्नर्स बिकम अवेयर ऑफ देयर ओन लर्निंग, निज लर्निंग निज शिक्षण प्रति से होची सतर्क थिबो, सचेतन थिबो तो दैट इज सेल्फ असेसमेंट। निजे निज को आसेस करिवो टू फाइंड आउट ओन लर्निंग डिफिकल्टी, निजर कोटी लर्निंग वीकनेस किंबा लर्निंग डिफिकल्टीज अच्छी तो ताकू निजे से आइडेंटिफाई करे तो से निजे आइडेंटिफाई करने को कौन कह जाए कि तो असेसमेंट एज लर्निंग और सेल्फ असेसमेंट। ओके तो यहाँ बहुत सहज आपको मुझे बुझे देछि, निहाती आप बुझीपारे। जदि वीडियोटी भल लगी था तो प्लीज गोटे लाइक शेयर एवं सब्सक्राइब करने भूलें। जदि मोर नुआ नुआ वीडियो को देखा चाहते तो प्लीज ऊपर बेल आइकन को ऑल नोटिफिकेशन क्लिक कर दिंतु। तो थैंक यू दिस मच।